एवरीवन, कैसे हैं आप। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये पोर्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और ये 2 मार्क्स का आपका बोर्ड एग्ज़ाम में ग्रामर में आएगा। तो लेट अस स्टार्ट। आई एम अनिल कुमार, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल उज्ज्वल उन्नति। फर्स्ट सेंटेंस इन एट योर स्क्रीन। नैन्सी सेड आई मे लीव टुमारो। असर्टिव सेंटेंस है आपका इन्वर्टेड कॉमाज में। तो यहाँ पर सेट के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेट का सेट रहेगा, कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा। आई को नैन्सी के अनुसार चेंज करेंगे तो सी आएगा, मे का माइट, टुमारो का नेक्स्ट डे। तो अकॉर्डिंग टू ग्रामर आपका ऑप्शन ए सही होगा। नैन्सी सेड दैट she might leave the next day. Option A is correct. B incorrect. Tomorrow चेंज नहीं हुआ। C incorrect asked if लिखा हुआ है। D incorrect informed लिखा हुआ है। तो ये भी फाइंड आउट करेंगे कि अदर ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट। केशव सेड रीता इज बिजी नाउ। बिजी राइट नाउ। केशव सेड ऑब्जेक्ट नहीं है, सेट का सेट रहेगा। दैट रीता इज का बाज हो जाएगा, बिजी राइट नाउ का देन हो जाएगा। तो ऑप्शन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। केशव इन्फॉर्म्ड, केशव ने सूचित किया। दैट रीता वाज बिजी देन, यहाँ पर ये अनावश्यक राइट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट। रीता केशव इन्फॉर्म्ड रीता इज का वाज हुआ, बिजी नाउ का देन हुआ। पहले में नाउ का देन नहीं है, दूसरे में हैड बीन हुआ है, इनकरेक्ट। तीसरे में इज रहा है, इनकरेक्ट। तो अदर क्यों इनकरेक्ट है ये भी फाइंड आउट करेंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट, The teacher said you are suspended. The teacher said यानी कि टीचर ने व्याख्या की, एक्सप्लेन किया। यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट बनकर मी, तो आई वाज सस्पेंडेड। ऑप्शन डी इज करेक्ट। द टीचर एक्सक्लेम्ड दैट आई वाज सस्पेंडेड। ऑप्शन ए एम दिया हुआ है, इनकरेक्ट, बाज हो जाएगा। ऑप्शन बी द टीचर एक्सक्लेम्ड टू मी दिया हुआ है, इनकरेक्ट हो जाएगा। असर्टिव सेंटेंस में इन्फिनेटिव यूज नहीं होती। द टीचर इन्फॉर्म्ड मी दैट आई वाज सस्पेंडेड। इन्फॉर्म मी, यहाँ पर ये मी लिखा हुआ है, ये भी वैसे करेक्ट आंसर हो सकता था, क्योंकि मी को लिख सकते हैं और उसके बाद मी को यू के अनुसार चेंज किया, तो आई वाज सस्पेंडेड। ऑप्शन सी भी आपका इसमें करेक्ट है, लेकिन डी को इनकरेक्ट करेंगे क्योंकि सी में ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। नेक्स्ट, ही सेड उसने कहा, आई हैव बीन अ ग्रेट मॉनिटर, कि मैं एक महान मॉनिटर रहा हूँ। मेंटर है इसमें। आई हैव बीन ए ग्रेट मेंटर। ही सेड दैट हैव बीन का हैड बीन हो जाएगा, ए ग्रेट मेंटर। नेक्स्ट में यदि हम देखते हैं बी में, तो यहाँ पर वाज है, इनकरेक्ट है। यहाँ पर एक्सक्लेम्ड है, और डी में यदि देखें तो हैज बीन चेंज नहीं हुआ, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, विदुषी सेट वी वेंट फॉर ए समर ट्रिप। ट्रिप मीन्स यात्रा, कि हम समर यात्रा के लिए गए।
वेंट पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। विदुषी सेड दैट दे हैड गॉन फॉर ए समर ट्रिप। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सेड दैट दे हैड गॉन यानी कि बहुत सारे व्यक्ति गए होंगे, तो यहाँ पर दे हैड गॉन फॉर ए समर ट्रिप, क्योंकि कहीं भी सी नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर कंजक्शन नहीं है, इनकरेक्ट है। दे हैड बीन नहीं है, दे हैड गॉन नहीं है, इसमें यहाँ पर भी वर्ब मिस्टेक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। राहुल सेड आई विल मैनेज हियर आफ्टर। राहुल सेड दैट आई को चेंज करेंगे राहुल के अनुसार, ही विल का वुड होगा, मैनेज हियर का दियर हो जाएगा आफ्टर, दियर आफ्टर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन ए देखेंगे, ही वुड मैनेज हियर आफ्टर, यहाँ पर हियर को दियर में चेंज नहीं किया गया है। राहुल सेड दैट, यहाँ पर विल हुआ है, चेंज नहीं हुआ है, विल का वुड होना चाहिए था। राहुल सेड ही वुड मैनेज देयर आफ्टर, ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन आपका सही है, सी। राहुल सेड ही विल, यहाँ पर भी ये मिस्टेक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, आई एम गोइंग आउट टू नाइट, मैं आज बाहर जा रहा हूँ, यानी कि इन्वर्टेड कॉमाज जो रिपोर्टेड स्पीच है वो पहले दी हुई है। मनीषा सेड, मनीषा ने कहा, तो देखेंगे मनीषा सेड दैट सी वाज गोइंग, आई को मनीषा के अनुसार सी वाज गोइंग आउट टू नाइट का दैट नाइट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। पहला क्यों इनकरेक्ट है? मनीषा वाज गोइंग आउट नाइट, आउट टू नाइट इसमें चेंज नहीं हुआ है नियरनेस वर्ड। मनीषा सेड सी वाज गोइंग आउट दैट नाइट, सी वाज गोइंग आउट दैट नाइट, यहाँ पर दैट यूज नहीं है, कंजक्शन यूज नहीं हुआ है। मनीषा सेड दैट सी विल गोइंग, यहाँ पर वर्ब चेंज नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द गार्ड आस्क्ड हु आर यू, गार्ड ने पूछा कि तुम कौन हो, तो द गार्ड आस्क्ड हु आई वाज, हु आई वाज, ऑप्शन डी इज करेक्ट। हु आई वाज, पहले में करेक्शन है, ही हुआ है जबकि आई होना चाहिए था। बी में देखेंगे हु आस्क्ड मी हु ही वाज, यहाँ पर भी मी आई आना चाहिए था और यहाँ पर भी आई आना चाहिए था और यहाँ पर वर्ब भी इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, रवि सेड द कंसर्ट एंडेड यस्टरडे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे होगा, द कंसर्ट हैड एंडेड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, दोनों पास्ट में है, कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। रवि सेड दैट द कंसर्ट हैड एंडेड द प्रीवियस डे। अदर में देखें तो सेड दैट कंसर्ट हैड एंडेड यस्टरडे चेंज नहीं हुआ नियरनेस वर्ड, और यहाँ पर बिफोर यहाँ पर है, यहाँ पर एंडेड वर्ब चेंज नहीं है। रवि सेड दैट द कंसर्ट एंडेड ऑलरेडी, यहाँ पर भी यस्टरडे चेंज नहीं है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, सी सेड ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई है, सी रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सी रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। अदर ऑप्शन इनकरेक्ट है। सी कमांडेड, कमांड नहीं है, प्लीज है, रिक्वेस्ट है। सी आस्क्ड मी टू ब्रॉट, इन्फिनेटिव में फर्स्ट फॉर्म होती है। सी ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग अ ग्लास, ऑर्डर भी नहीं है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट,
He said, "Let us have dinner here." He said that we should have dinner here का दियर होगा। ऑप्शन ए देखेंगे, ही प्रपोज दैट वी हैव डिनर देयर, इसमें वर्ब चेंज हुई है, इनकरेक्ट है, वर्ब चेंज नहीं होती क्योंकि शुड का भी प्रयोग नहीं है। ऑप्शन बी देखेंगे, ही आस्क्ड इफ, इसमें आस्क्ड का प्रयोग नहीं होगा। ऑप्शन सी देखेंगे, ही सेड दैट, इसमें सेड का भी प्रयोग नहीं है, सेड के स्थान पर प्रोपोज्ड आएगा। ही सेड दैट वी हैड द डिनर, यहाँ पर भी सेड को चेंज नहीं किया गया है। यदि हम देखते हैं तो ऑप्शन ए ही इस समय करेक्ट है। ही प्रोपोज्ड दैट वी शुड हैड डिनर देयर, यहाँ पर शुड का प्रयोग इसमें भी गलत है, शुड का प्रयोग होना चाहिए था। वी शुड, लेटस के स्थान पर वी शुड हैव डिनर हियर का देयर, तो बी शुड, यहाँ पर शुड का प्रयोग होना चाहिए था, तो पहले में भी मिस्टेक है। तो यदि शुड का प्रयोग हो जाए हैड के स्थान से और आगे लिखेंगे हैव, तब ये पहला ऑप्शन सही होगा क्योंकि इसमें प्रोपोज्ड चेंज हुआ है। नेक्स्ट, द सेल्समैन सेड, आर यू interested in the scheme? Option D is correct. The salesman asked me if I was interested in the scheme. Other option is incorrect. सेट को चेंज नहीं हुआ, आस्क्ड होना चाहिए था, यहाँ पे सेट चेंज नहीं है, यहाँ पर सेट को आस्क्ड में नहीं चेंज किया गया। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, सी सेड शट द डोर, ऑर्डर है, सी ऑर्डर्ड टू शट द डोर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। सी ऑर्डर्ड मी टू शट द डोर, यहाँ पर लगा सकते हैं किसको ऑर्डर दिया, सी ऑर्डर्ड मी टू शट द डोर, यहाँ पर भी असर्टिव बना हुआ है, यहाँ पर एंड से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर बेहतर कंजक्शन, जबकि कंजक्शन इसमें यूज नहीं होगा, इन्फिनिटिव से होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, सी सेड दे विल बी लिविंग सून, सी सेड, उसने कहा, दैट दे वुड बी लिविंग सून, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दे वुड बी लिविंग सून। अदर ऑप्शन, यहाँ पर दे आर लिविंग इनकरेक्ट, सेड दैट दे वुड लीव सून, बी नहीं है, वुड बी होगा, यहाँ पर भी विल बी लगा हुआ है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, अलाज इट कांट बी दिस बैड, ही सेड, उसने कहा। 15, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, यदि अलाज लगा हुआ है तो हम एक्सक्लेम्ड विद सोरो यूज करेंगे। He exclaimed with sorrow that can be, could not, यहाँ पर कैन नॉट का could not be bad, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अदर में एक्सक्लेम्ड नहीं है, अदर ऑप्शन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, द टीचर सेड विंड इज ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अब इसमें विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन द टीचर सेड दैट विंड इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाकी में चेंज हुआ है टेंस, इसमें टेंस चेंज है, इसमें सेड टू का टोल्ड कर दिया, लेकिन सेड ही है केवल, यहाँ पर टेल्स है, तो अदर ऑप्शन मिस्टेक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द सेक्रेटरी सेड, इज मिस्टर फिशर इन हिज ऑफिस, ऑप्शन बी, इंक्वायर्ड की है, तो द सेक्रेटरी इंक्वायर्ड इफ मिस्टर फिशर वाज इन हिज ऑफिस, अदर ऑप्शन आर इनकरेक्ट।
सेट को चेंज नहीं किया गया है। इंक्वायर्ड दैट वाज इन हिज ऑफिस इफ मिस्टर फिशर वाज इन हिज ऑफिस। यहाँ पर दैट का यूज हुआ, दो कंजक्शन एक साथ यूज नहीं होंगे। यहाँ पर हेड का यूज हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी मिस्टेक है। नेक्स्ट, द पुलिसमैन सेड डोंट क्रॉस द स्पीड लिमिट। 18 में देखिए, 18 का ऑप्शन नंबर सी सही है। द पुलिसमैन फॉरबिड, मना किया, किसको, किसी व्यक्ति को किया, तो मी लगाकर टू क्रॉस द स्पीड लिमिट, यानी कि जो स्पीड की लिमिट है उसको क्रॉस न करने के लिए उसने कहा। अदर ऑप्शन, यहाँ पर सेट को चेंज नहीं किया गया, आस्क्ड में चेंज किया गया है, आस्क्ड में चेंज किया है। अदर ऑप्शन आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट, रिचार्ड सेड आई मस्ट अटेंड द मीटिंग। रिचार्ड सेड दैट ही हैड टू अटेंड द मीटिंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्यों करेक्ट है? सेड दैट, आई को चेंज करेंगे ही, आई मस्ट अटेंड द मीटिंग, मुझे मीटिंग अटेंड करनी चाहिए, तो यहाँ पर ही मस्ट भी लिख सकते थे, लेकिन हेड से लिखा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ इफ़ का यूज नहीं होना था, यहाँ वुड का यूज नहीं होना था। अदर ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। ही मस्ट अटेंड द मीटिंग या ही हैड टू अटेंड द मीटिंग, दोनों ही सही है। नेक्स्ट, सी सेड, उसने कहा व्हाट ए ब्यूटीफुल व्यू, यानी कि वंडर किया गया है। सी एक्सक्लेम्ड विद वंडर द व्यू वाज वेरी ब्यूटीफुल। अब इसमें विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर लिख सकते थे, दैट द व्यू वाज वेरी ब्यूटीफुल, या व्यू वाज वेरी ब्यूटीफुल लिखेंगे। तो अदर ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। व्यू इज ब्यूटीफुल इनकरेक्ट है, क्योंकि टेंस चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर सेड चेंज नहीं हुआ। नेक्स्ट, डेविड सेड कैन वी गो टुमारो, क्या हम घर जा सकते हैं, यानी कि पूछा। डेविड आस्क्ड इफ, बी को चेंज करेंगे डेविड के अनुसार, ही कैन का कुड हो जाएगा, गो टुमारो का द फॉलोइंग डे। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। डेविड आस्क्ड इफ, बी यहाँ पर चेंज होना था, ही कुड गो द फॉलोइंग डे, यहाँ पर ही का यूज आएगा। अदर ऑप्शन आस्क्ड इफ, यहाँ पर टुमारो चेंज नहीं हुआ, यहाँ पर टुमारो चेंज नहीं है, यहाँ पर टुमारो चेंज नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द स्टूडेंट सेड मैम प्लीज एक्सटेंड द डेडलाइन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। रिक्वेस्टेड मैम टू एक्सटेंड द डेडलाइन। नेक्स्ट, he said you are here, he exclaimed with delight that I was there। here को there में चेंज, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बाकी में सेट टू चेंज नहीं हुआ है, यहाँ पर इन्फिनेटिव यूज कर दिया गया है, ये भी इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकेंड लास्ट, द ड्राइवर सेड डू यू वांट टू हाल्ट फॉर ए व्हाइल, क्या तुम थोड़ी देर के लिए रुकना चाहोगे? ऑप्शन बी, ड्राइवर आस्क्ड इफ वी वांट, अब यहाँ पर चेंज होगा, इफ वी वांटेड, यहाँ पर लास्ट देखेंगे, यहाँ पर वांटेड होना चाहिए था, वो बी भी करेक्ट है। ऑप्शन डी देखेंगे, द ड्राइवर आस्क्ड इफ वी वांटेड टू हाल्ट फॉर ए व्हाइल, ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ आग से इनकरेक्ट है, यहाँ सेट को चेंज नहीं किया गया है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये लास्ट क्वेश्चन था। स्टूडेंट्स, वी हैव कवर्ड 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट
narration MCQs in this video. यदि वीडियो यूजफुल रही है, लाइक शेयर एंड कमेंट इफ़ यू न्यू व्यूअर.